भैया लाभ, इस प्रकार पकड़कर मुझे क्या दिखाने ले जा रहे हो? भैया शुभ, अभी मैंने जो कुछ देखा है उसे देखकर आप भी प्रसन्न हो जाएंगे। शीघ्रता से मेरे साथ चलिए। चलो। देखिए तो भैया शुभ, आज हमारी बहन कितनी प्रसन्न दिखाई पड़ रही है। बहन संतोषी, अपने इस आनंद में हम दोनों भाइयों को भी सम्मिलित कर लो। अवश्य भैया, आनंद का ही तो अवसर है। जब कोई भक्त अपनी भक्ति की चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब भगवान भी आनंदित हो जाते हैं। आपका कौन सा भक्त भक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गया? मेरे प्रिय भक्त भोलानाथ ने आज ही अपनी पत्नी सुनीति के कहने पर भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचने का दृढ़ निश्चय किया है। भोलानाथ और सुनीति तो वैसे भी तुम्हारी भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचे हैं। भैया, विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले भक्त के लिए सबसे आवश्यक है कर्म, और भोलानाथ आज तक कर्म से जी चुराता था। हाँ, ये बात तो मैं भी जानता हूँ। भोला के परिवार में बढ़ते कलह और क्लेश का कारण यही है। परंतु उसने आज मेरी सौगंध लेकर कर्म के पथ पर आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय किया है। उसे अपने जीवन को सफल करने का निश्चय करते देख मेरा मन प्रसन्न हो गया। निस्संदेह, ये तो प्रसन्नता की ही बात है। ऐसा प्रतीत होता है बहन संतोषी कि आपने ही सुनीति को माध्यम बनाकर भोला को प्रेरित किया है। सच्चे भक्तों को सच्चाई का पथ दिखाना भी तो भगवान का ही कर्तव्य होता है। बहन, क्या भोला अपनी सौगंध को पूरा कर पाएगा? मुझे भोलानाथ की सच्चाई और भक्ति पर पूरा विश्वास है। वह अपनी सौगंध को पूरा करने का प्रयास अवश्य करेगा। क्या भोला का प्रयास सफल होगा? विघ्न बाधाओं के आने पर भी सच्चाई से किया हुआ प्रयास अवश्य सफल होता है। अब तो मुझे भी सूर्योदय की प्रतीक्षा है। कल प्रातःकाल भोला अपने भाइयों के साथ काम पर जाएगा। अरे, आज तो आप बहुत जल्दी तैयार हो गए स्वामी। तुम नहीं जानती सुनीति, काम पर जाने के उत्साह को लेकर मुझे रात भर नींद नहीं आई। मुझे पता होता तो मैं पहले ही भगवती संतोषी माता की सौगंध आपको दे देती। समय से पहले कुछ नहीं होता सुनीति। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी सौगंध के पीछे मेरी आराध्य भगवती संतोषी की प्रेरणा हो। त्रिशक्ति की प्रतीक भगवती संतोषी माँ की इच्छा से ही ये संसार गतिमान है। उनकी इच्छा के बगैर इस संसार में कुछ भी नहीं होता। अच्छा, आप रुकिए, मैं आपके लिए जल्दी से भोजन लेकर आती हूँ। बड़ी भाभी आ गई महारानी। तुम्हारी सुबह अब हुई है? सूरज सर पे चढ़ाया है। घर का कुछ कामकाज भी करना है या नहीं? करना है बड़ी भाभी, लेकिन पहले आप स्वामी के भोजन की थाली लगा दीजिए। उस निखट्टू को इतनी सुबह सुबह भोजन की क्या जरूरत है? जब सब भोजन करके चले जाएंगे तब उसे भी भोजन मिलेगा। बड़ी आई भोजन मांगने वाली। हाँ? तुम्हें इस बात पर विश्वास नहीं होगा सुनीति कि आज जीवन में पहली बार इतनी सुबह सुबह मैं भोजन करने जा रहा हूँ। अरे, काम पर जाने के उत्साह में सुबह सुबह ही भूख लगने लगी। ये क्या सुनीति, तुम रो क्यों रही हो? न जाने क्यों आंसू ही मेरी पहचान बनते जा रहे हैं। ऐसा लगता है मैं सिर्फ रोने के लिए जन्मी। ऐसा नहीं कहते हैं सुनीति। संतोषी माता की कृपा पर विश्वास रखो।
कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ समझता हूँ। इस हालात को बदलने के लिए हमने जो फैसला किया है उसे पूरा करना ही होगा। मैं काम पर जा रहा हूँ सुनीति। नहीं, मैं आपको भूखे पैसे काम पर नहीं जाने दूंगी। अगर मैं काम पर नहीं गया तो हमारी आराध्य भगवती संतोषी की सौगंध का क्या होगा? मुझे मत रोको सुनीति, मुझे जाने दो। सौगंध की रक्षा करनी है तो थोड़ी देर बाद चले जाइएगा आप। लेकिन कुछ नहीं। यदि आप भूखे पैसे चले गए तो संतोषी माँ को भी दुख होगा। भाभी थोड़ी देर में भोजन लगा देंगे। तब तक तो सब काम पर चले जाएंगे। तो क्या हुआ, आप थोड़ी देर बाद चले जाइएगा। माँ, अच्छा माँ। जा रहे बेटा? हाँ माँ, तुम चिंता न करना, मैं 2 दिन में लौट आऊंगा। अपना ख्याल रखना। हाँ माँ। बहू जी सब बांध दिया है ना? जी माँ जी, मैंने रास्ते के लिए खाने पीने का सब सामान रख दिया है, आप चिंता मत कीजिए। केदार, हाँ भैया। आज पूर्वी से माल आने वाला है, ठीक से देखकर उसका भुगतान भी कर लेना। जरूर भैया। भैया हम सब चलते हैं। ठीक है, तुम लोग जाओ। जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। अच्छा माँ। अच्छा बेटे। माँ, भोला कहाँ है? अभी बुलाती हूँ। भोला, शायद सो रहा होगा। उसे बता देना कि मैं 2 दिन में लौट आऊंगा। अच्छा माँ। जीते रहो। जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। घर का ख्याल रखना। जी अरे विमला, उस निखट्टू के लिए थाली लगा दी? अभी तो नहीं लगाई बड़ी भाभी। अरे वो करम जली सुनीति उस निखट्टू के लिए भोजन लेने आए, उससे पहले ही उस जूठन की थाली सजा दो। अभी तो बड़ी भाभी। बड़ी भाभी, उस निखट्टू के लिए 56 भोग सजा दिए।
कहाँ हो तुम? सुनीति, अरे सुनीति, देर हो रही है, मुझे काम पर जाना है। न जाने कहाँ चली गई है। भोला, बड़ी भाभी, आप? किसे पुकार रहा है तू? वो बड़ी भाभी, बात ये थी कि मैंने सुनीति को भोजन लेने भेजा था, न जाने कहाँ चली गई। वो महारानी कहीं बैठी दर्पण में अपना रूप निहार रही होगी। बड़ा अभिमान है ना अपने रूप पर उसे, और माँ जी ने उसके रूप की तारीफ कर करके उसे आसमान पर बिठा दिया है। तू उसकी फिक्र छोड़ और भोजन कर। हाँ। आज मैं तेरे लिए भोजन लेकर आई हूँ। जी बड़ी भाभी। और सुन, किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना। उस महारानी के इंतजार में बैठा रहेगा तो भूखा रह जाएगा। मांग लूंगा बड़ी भाभी। जय संतोषी माँ। ये भोजन आपको नहीं करना है। क्यों? क्यों नहीं करना है ये भोजन? अरे भोजन तो बड़ी भाभी खुद दे करके गई हैं। खुद देकर गई है, इसीलिए तो नहीं करना है। क्या मतलब? मतलब मैं आपको नहीं बता सकती, और मतलब आप ना ही सुने तो ज्यादा अच्छा है। बस ये भोजन नहीं करना है आपको। बात क्या है सुनीति? बात कुछ भी नहीं है, ये भोजन नहीं करना है बस। आज शाम से आपके लिए भोजन मैं खुद बनाया करूंगी। लेकिन इस भोजन में क्या बुराई है? ये मैं आपको नहीं बता सकती। आप चाहे तो काम पर चले जाइए। तुम मुझसे कोई बात छुपा रही हो सुनीति। और वो बात छुपी रहे तो ही अच्छा है। कौन सी बात? सच सच बताओ मुझे। आप मुझे बेहोश न करें स्वामी। सच सच बताओ सुनीति। तुम्हें देखकर मुझे घबराहट हो रही है। तुम्हें मेरी कसम सुनीति। क्या बात है बताओ मुझे। अपनी कसम देकर आपने अच्छा नहीं किया है। अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा, क्योंकि कसम दी जा चुकी है। आपके साथ ऐसा अंधेर और अधर्म हो रहा है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। आपको पूरे घर की छूटन खिलाई जाती है। झूठन, झूठन, नहीं, नहीं, झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो तुम। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। विश्वास तो मुझे भी नहीं हुआ था। मेरे कान बहरे क्यों नहीं हो गए, आंखें फूट क्यों नहीं गई, ज़बान थरथरा क्यों नहीं गई। न जाने किन पापों की सजा मिल रही है हमें। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है सुनीति।
तुम मुझे मेरे परिवार से दूर कर देना चाहती हो। शायद मुझसे तुम्हारा प्यार भी एक छलावा है। तुम इस हद तक गिर जाओगी ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज मुझे नफरत हो गई है तुमसे, नफरत। झूठ, इतना भयानक झूठ। आज तक सच बोलने की कीमत ही चुकाती आई हूँ मैं। अगर झूठ बोला होता तो ये दुर्दशा तो नहीं होती। तुम्हारी जैसी औरतें ऐसी ही दुर्दशा और अपमान के लायक होती हैं। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तुमने मेरे विश्वास को तोड़ डाला है सुनीति। विश्वास को तो मेरे ठेस लगी है। माँ बनने का ढोंग करने वाली आपकी भाभीियों को फरेब देखकर। मेरी भाभीियों को दोष ना दो तुम, दोष तो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे आने के बाद से ही इस घर में कलह शुरू हो गए। इस घर की शांति तबाह हो गई। दोषी तुम हो, तुम। बस यही एक कर्म बाकी था जिसे आज आपने पूरा कर दिया। लेकिन मुझे अपने सच पर, अपनी संतोषी माँ पर पूरा भरोसा है। तुम जैसी झूठी और फरेबी औरत के मुंह पर मातामयी माता संतोषी का नाम अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी भक्ति पर भी संदेह है। तुम अपनी सेहत के लिए माता संतोषी की मेरी भक्ति की तरह मेरी बात भी सच्ची है। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप अपनी आंखों से खुद ही आज रात को देख लीजिएगा। मुझे कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। देखा वहां जाता है जहां विश्वास ना हो। मुझे अपनी भाभीियों के प्यार पर पूरा विश्वास है। समझ गए तुम? संतोषी माता, दया करो संतोषी माँ। छल की नींव पर प्रपंच के सहारे खड़ा असत्य का भवन तो एक ना एक दिन खंडित होता ही है। अंतिम जीत तो सत्य की ही होती है। असत्य को पराजित होना ही पड़ता है।